तो आपके 11th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर, 11th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड इज स्टार्टेड। ठीक है, वो आपका ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया गया। इट हैज बीन स्टार्टेड फ्यू डेज बैक एंड आई विल कंटिन्यू इट टुडे। लेकिन उससे पहले आज कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो आज मेरा पहला क्लास कर रहा है, जो मेरा कभी क्लास नहीं किया, आज मेरा पहला क्लास कर रहा है? कितने ऐसे बच्चे? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से भाई रख दो, मैं उतना नहीं गिनती कर सकता। चलिए, यानी कुछ बड़े बच्चे अभी नहीं आए और नए बच्चे। चलो ये चलता रहेगा, सिलसिला ये क्या है, कभी चलता रहेगा, आना और जाना लगा। तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो देने का कोई जरूरत नहीं है। पीछे आगे दाएं बाएं हर जगह लिखा है, नीचे 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 4 जगह लिखा है। यही मेरा नाम है, डी कुमार, कहे तो धर्मेंद्र कुमार, है ना। डी कुमार का फुल फॉर्म क्या होता है? धर्मेंद्र कुमार कहे तो सनी देओल का बाप है, कहता होगा। अरे सनी देओल का बाप का नाम क्या है? नहीं जानता है क्या? धर्मेंद्र अभी जीता हो, धर्मेंद्र का बेटा जो सनी देओल है, कौन सी जीता हुआ है? एमपी, है ना। चलो उतना नहीं पता है। क्या हुआ? हाँ बता रहा हूं। तो मैं डीएमसीएच में पोस्टेड हूँ। नाम सुने डीएमसीएच का आप लोग? दरभंगा मेडिकल कॉलेज का मैं डॉक्टर हूँ, परमानेंट डॉक्टर हूँ। मेरी पोस्टिंग वही है, मैं वहां डॉक्टर को पढ़ाता हूँ। मेरा आवास जो सरकारी रेसिडेंस है वो कहाँ है? कर्पूरी चौक पर, जहां आप लोग क्रिकेट खेलने जाया करते। कर्पूरी चौक से पूर्व जो फील्ड है जिसमें आजकल स्विमिंग पूल बना हुआ है ड्यू टू बारिश, तो उसी जगह मेरा क्वार्टर है, सरकारी क्वार्टर, डॉक्टर क्वार्टर, उसमें मेरा था। और मैं ये थोड़ा साइड के रूप में ये सब भी काम करता हूँ, थोड़ा आप लोग को पढ़ा लिया करता हूँ। 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, यही मेरा शॉर्ट परिचय। मैं एमबीबीएस कर चुका हूँ, एमडी कर चुका हूँ। मेरी अपनी क्लिनिक बेता चौक पर है। ठीक है, और अगर मेरे कोई बच्चे बीमार पड़ते हैं, मेरे कोचिंग के बच्चे, तो उसे मैं फी नहीं लेता हूँ। आम पब्लिक से मेरा 500 रुपया फी है। बेता चौक कमलपुर के बगल में मेरा क्लिनिक है। दिस इज द एड्रेस ऑफ द क्लिनिक। ओके, तो चलिए, मैं बायोलॉजी साइड बाय साइड पढ़ाता हूँ। मेरा इंस्टीट्यूट भी चलता है रहमगंज में, एपेक्स इंस्टीट्यूट के नाम से। वहाँ तीनों विषय होता है। वहाँ पढ़ने के तीनों विषय मैं नीट को पढ़ाता हूँ। 12वीं पास करने के बाद जब जाओगे वह तीनों विषय मेरे यहाँ मिलेगा। वैसे 11th 12th का भी पढ़ाते थे तीनों विषय, लेकिन अभी फिलहाल अभी इसको कोरोना के कारण इसको ये कर दिया, सिर्फ बायोलॉजी चल रहा है 11th 12th यहाँ रहमगंज में ब्रांच, और यहाँ वहाँ पर नीट और यहाँ 11th 12th चलता है। यही है फिलहाल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप लोग इतने बच्चे बैठे हो कि मैं सबसे इंट्रोडक्शन नहीं ले सकता, सो हम लोग अब पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ाई शुरू करें। चलिए, आप जोश खरोश में रहिए, कंसंट्रेशन बना के रखिए। पर डे क्लास आइए, रेगुलर क्लास आइए, और अपने ख्वाब को, आपके ख्वाब है जो बायोलॉजी लेने के बाद ख्वाब क्या होते हैं, डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा कीजिए। तो मैं बोल दिया कि एक नीट का एग्जाम होता है बेटे। अब 12वीं पास करने के बाद एक एग्जाम दोगे जिसका नाम है नीट, और इस नीट के एग्जामिनेशन में जो अभी का सिनेरियो है उसमें मैं बता रहा हूँ। 180 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से 90 क्वेश्चन, थोड़ा बदलने का चांस है हल्का फुल्का। 90 क्वेश्चन किसमें रहेगा? बायोलॉजी से। 90 क्वेश्चन कहां से आएगा बेटे? इस नीट के एग्जाम में 180 में से 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेगा। और बायोलॉजी सोचो, और 45 फिजिक्स और 45 केमिस्ट्री। आपका कॉन्फिडेंस कौन लेवल हाई करेगा बेटा? जल्दी बोलो। बायोलॉजी 90 क्वेश्चन है, आधे के अंदर हो। और जिसको ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का, कितना नंबर हो गया? एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल कितना हो गया? 720 में जिसका 600 से अधिक है उसको एमबीबीएस मिलेगा। जिसका 600 से थोड़ा कम है, धीरे धीरे कोई दांत का डॉक्टर, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर, कोई एग्रीकल्चर, कोई बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि, जो टॉप मोस्ट में रहेगा उसे एमबीबीएस मिलता है। यानी जो सबसे मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ द बायोलॉजी विल गेट द डिग्री ऑफ एमबीबीएस। बस यही है। दो तरह का एमबीबीएस आप कर सकते हो, एक होता है प्राइवेट कॉलेज से, एक होता है सरकारी कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो 1 करोड़ रुपया रख दो, बाबूजी से कह दो 1 करोड़ रुपया देने के लिए। अगर आपके पास टैलेंट है, आप बोलते हो कि हम तो इंसान है, 3 विषय पढ़ने के बाद डॉक्टर बनता है,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम पढ़ ही रहे हैं, मन से पढ़ेंगे। जैसे डी कुमार अपने बाबूजी का 1 करोड़ बचा दिया। हमारे पास 1 करोड़ रुपया भी नहीं था, हमने छोटे फैमिली से जन्मे, 1 करोड़ कहां से लाए? डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था, मेरे बाबूजी बोले मेरा डॉक्टर बनेगा, मेरा भी ख्वाब था डॉक्टर बनूं। लेकिन अगर मेरे पास 1 करोड़ कहां से आता? मैं मन से पढ़ा और 1 करोड़ रुपया बचा दिया। मतलब अगर कम्पीट कर जाते हो तो गवर्नमेंट कॉलेज में नाम लिखाओगे, सरकारी एमबीबीएस कॉलेज में नाम लिखाओगे, कितना रुपया लगेगा? 500 रुपया में एडमिशन होगा, 10,000 का सालाना लेगा। 500 रुपया में एडमिशन होगा और 10,000 का सालाना लेगा। मुश्किल से 50,000 में पूरी एमबीबीएस पढ़ लोगे। और खाने पीने में जो लगता है लॉज में, वो हॉस्टल में 3,000, वो अलग बात। वो तो वैसे भी घर पे नहीं खाते हो, घर पे कपड़ा नहीं पहनते समझे। और अगर कम्पीट नहीं करते हो, 600 नंबर से अधिक नंबर नहीं ला पाते हो, वहां ये हो, पढ़ने में मन नहीं लगता, बर्बाद कर रहे हो बाबूजी के पैसे, अंतिम में बाबूजी के फिर पैसे बर्बाद करने रेडी हो जाओ। 1 करोड़ रुपया दे जाओ, मिनिमम 70 लाख रुपया ले लेगा। और धीरे धीरे करते करते आपको 1 करोड़ चुका ही लेगा। 1 करोड़ यानी 1 करोड़ अच्छा कि 500 अच्छा? मित्रों, अगर चाहते हो कि 500 में एडमिशन हो और 10,000 का सालाना, 1 साल में 10,000, तो एक साल में 10,000, 1 महीना में कितना का ही था? बहुत कम। कितना हुआ सोचो। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी महागरीब, मैं गरीब नहीं बोला, महागरीब के बच्चे भी एमबीबीएस कर सकते हैं। गांव घर में सब फैला दिया है, बायोलॉजी पढ़ाते हो बच्चे को, बहुत पैसा लगेगा, फिजिक्स पढ़ा दो, बहुत पैसा लगेगा। काहे बच्चा को पढ़ा रहे हो? भड़काता रहता है। तो आज के बाद नहीं भड़कने का है ना, सबको उजागर करने का। पैसा जाने लगता है डी कुमार, जिसको भी कंफ्यूजन हो डी कुमार से बात कर लेगा, ऑफिस का एकदम सबको गांव घर में भड़काते रहता है कि तेरा चाहता है इसका बेटा पढ़ने, तेरा नहीं पढ़े, सब दिन मेरे गुलामी करते, नो गुलामी, सो यू हैव टू स्टडी। ठीक है बेटे, चलिए, इसीलिए मन से पढ़िएगा। बायोलॉजी मैं शुरू कर रहा हूं और रादर ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए मैं अब बिल्कुल शुरू से तो नहीं कर पाऊंगा, 2 दिन पहले स्टार्ट हो गया। शुरू कीजिए, कॉपी निकालिए बेटे, कॉपी निकालिए सभी आदमी। द लिविंग वर्ल्ड बड़ा आसान चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड। मेरी बातों को गौर से सुनते रहिएगा, कहां से नीट का क्वेश्चन आएगा। ये है ना, मैं बोलते रहता हूं, नीट का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन आपसे लेगा। मैं बार बार सबको याद दिलाता हूं, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी बायोलॉजी याद रखिए। चलिए, रेडी? लिविंग वर्ल्ड, सजीवों का संसार, लिविंग बींग्स का वर्ल्ड। नॉन लिविंग बींग्स, यू डोंट हैव टू स्टडी अबाउट द नॉन लिविंग। इस बायोलॉजी में आपको कुर्सी, टेबल, पत्थर, ईंट के बारे में नहीं पढ़ना है। You don't have to study about the brick, the stone, the fan, the table, the chair, because all these things are the non-livings. ये सभी क्या है? निर्जीव है। You don't have to study about that. You have to study about the living things. आपको सजीवों के बारे में पढ़नी है। हाथ हटा दीजिए आपसे, हाथ हटाइए, be straight, be concentrate. No khuta, you don't have to apply this khuta on your kids. This khuta क्या करेगा? आपको, आपके दिमाग को आराम दे देगा और आप स्लिपरी हो जाओगे, आप स्लीपिंग कंडीशन में चले जाओगे और पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। सो यू डोंट हैव टू अप्लाई दिस टाइप ऑफ खुदा ऑन योर फेस, यू डोंट हैव टू अप्लाई दिस सपोर्ट। ओके, तो लिविंग वर्ल्ड, तो इसमें हमने पहले बोला कि कुर्सी टेबल के बारे में नहीं, बल्कि सजीवों के बारे में पढ़ रहे हैं, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लिविंग बींग्स का हिंदी होता है सजीव। लिविंग बींग्स बोल लो, या कोई लोग लिखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, कभी मैं ये लिखूंगा, कभी मैं ये लिखूंगा। लिविंग्स माने सजीव और ऑर्गेनिजम्स माने प्राणी, प्राणी। ठीक है, ऐसे, यस ऐसे। ठीक है बेटे, तो हमने बोला था, हम क्या पढ़ा रहे थे, हमने क्या किया, जो बात 2 मिनट बोल देते हैं, लिखना नहीं है, ये सब लिखा चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स।
लिविंग बींग्स के क्या क्या गुण होते हैं? मैंने बोला कि एक ग्रोथ होता है, ग्रोथ मीन्स क्या होता है? वृद्धि करना। दूसरा मैंने बोला क्या करते बेटे? रिप्रोडक्शन करना होता है। तीसरा क्या होता है बेटे? मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। चौथा क्या होता है? कॉन्शियसनेस होता है। और पांचवा क्या होता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 सजीवों में तो बहुत गुण होते हैं, सजीवों में निर्जीव की तुलना में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन ये 5 एनसीईआरटी में दिया है। जो मैंने आपको बखूबी पढ़ाया, एक एक पॉइंट को पढ़ा दिया। कॉन्शियसनेस, होशो-हवास, मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन, रिप्रोडक्शन माने बच्चा पैदा करना, ग्रोथ में वृद्धि करना, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग सेल के मिलने से बने हैं, और सेल के मिलने से टिश्यू बना है, और टिश्यू के मिलने से ऑर्गन, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से बॉडी का निर्माण हुआ। ये सारी चीज हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपका मिस कर गया तो एक हाथ क्लास 4 से 5 में भी आ सकते हो, या मैं 5 से 6 अगर मैं स्टार्ट करूंगा, वहां भी 2-3 क्लास करके मेकअप कर लेना है ना। बट आपको क्लास चेंज नहीं करना है, बैच टाइम कभी चेंज मत करो। जो बैच पहले खुलता है वो पहले समाप्त होता है, ये याद रखो हमेशा बात। कितना होता है वो खुल के चलो उसी में, वहां जाके मेकअप करो 2-3 दिन क्लास, बस 2-3 दिन चले आए। अच्छा, जब 5 से 6 खुला है, चलो सर लिविंग वर्ड शुरू करेंगे। 3 दिन हम लोग का छूटा हुआ, 3 दिन पढ़ ले, आके पढ़ लिए, हो गया काम खत्म, है ना। या 4 से 5 में एक बार ट्राई मार लेंगे, 4 से 5 में सर क्या पढ़ा रहा है उसमें देख लिए, ट्राई मार लिए सच है। तो इस तरह से बैच चेंज नहीं करना है। चलिए, तो आज हम लोग करेंगे क्या? ये सब तो हो गया, लिविंग के 5 लक्षण हो गए बेटे। आज हम लोग करेंगे क्या? लिखेगा टेक्सोनोमी। ये ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ये लिखिए डायवर्सिटी ऑफ, पहले ये जान, डायवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स, 2 लाइन का है। आप पढ़े अभी लिविंग बींग्स सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं, सारे लक्षण समाप्त हो गए। और कोई क्वेश्चन पूछेगा उस 5 लक्षण में सबसे अच्छा लक्षण, नीट का क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। 5 में से सबसे अच्छा लक्षण कौन है? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस का दूसरा नाम रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू, ये पढ़ा, यानी रिस्पॉन्ड माने जवाब देना, स्टिमुलाई माने क्या? चींटी काटना। कुछ अगर चींटी काटोगे तो क्या करते हो? इसका मतलब है आप कॉन्शियस हो, है ना बेटे। तो होशो-हवास में हो, तो ये सजीवों का, अगर कुर्सी टेबल को चींटी काटोगे, कुर्सी टेबल में पिन चुभाओगे, तो वो ही नहीं करेगा। तो सजीवों के इतने सारे लक्षण थे, इसमें से बेहतरीन लक्षण कौन है? बेहतरीन फीचर कौन था? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, जिसका दूसरा नाम क्या है? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई में पिन चुभाना, दर्द देना, रिस्पॉन्ड में जवाब देना, ये मेन चीज। अब आज मैं पढ़ा रहा हूं मात्र 2 लाइन का चीज है, डायवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स। डायवर्सिटी का हिंदी क्या होता है? विभिन्नताएं। दुनिया का, पूरी पृथ्वी पर वह कौन हिस्सा है, पृथ्वी पर वह कौन हिस्सा है जहां पर सबसे अधिक वैरायटी का सजीव मिलता है? लिविंग बींग्स। हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, चींटी है, ये प्लांट, वो प्लांट, मतलब हर तरह के चीज मिलती है। उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ध्यान सुनिएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसा जगह है पूरी वर्ल्ड में जहां पर सबसे अधिक लिविंग बींग्स की विभिन्नताएं मिलती है। अब इस पूरे दुनिया में कितने तरह के सजीव प्राणी हैं? अभी तक का स्टडी के अनुसार 1.7 से लिखना है, मैं लिखाऊंगा तब, यू डोंट हैव टू राइट इट, जब मैं लिखूंगा तब लिखना है। अभी वैसे घस घुस रहा है। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, स्पीसीज का हिंदी प्रजातियां,
मिलियन मतलब 10 लाख। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। 10 टू द पावर 6, 10 लाख। इसमें 5 जीरो मार दो। तो इतने यानी 17 से 18 लाख स्पीसीज, 17 से 18 लाख स्पीसीज, उसमें से इंसान एक हुआ। इंसान एक हुआ। कुत्ता 2, घोड़ा 3, पिचट्टा 4, गिरगिट 5, आम का पौधा 6, बकरी 7, ऐसे वो 18 लाख गिनती करके दिखा दो। इतने तरह के स्पीसीज धरती पर हैं। लेकिन मित्रों, पिछले जब आप 12वीं में जाओगे और 12वीं का 15वां चैप्टर पढ़ोगे, 12वीं में 16 चैप्टर पढ़ना, 11वीं में 22 चैप्टर और 12वीं में तो 16वां यानी 15वां चैप्टर जब पढ़ोगे 12वीं की क्लास, तो यहां से एक स्पेशल लाइन लिखा है जो नीट में क्वेश्चन पूछता है और कुछ दिया पिछले साल 2020 के नीट में क्वेश्चन आया। मैं बार बार बोलता हूं, जब मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो बार बार नीट 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 बोलता हूं। क्यों? बिकॉज यू हैव टू क्रैक द नीट। हम बार बार बोलेंगे बायोलॉजी यू डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर कब बनोगे? जब नीट का एग्जाम क्रैक करोगे, है ना? सो मैं बार बार बोलता हूं नीट। मैं फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि नीट ने पूछा था 2020 में, और अभी 2021 का नीट कब है? 12 सितंबर को। कब है? 12 सितंबर को एग्जाम होगा। 180 क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 45 केमिस्ट्री रहेगा। जो अच्छा जवाब देगा, जिसका अच्छा से अधिक नंबर आएगा, वो डॉक्टर बनेगा। वाह, सपने पूरे होंगे। पूरी समाज में सबसे अच्छा पर्सनैलिटी डॉक्टर को बनाया, इज्जत, शोहरत, पैसा, हर चीज। तो इसके लिए जद्दोजहद करना पड़ता है, काफी मन से पढ़ना पड़ता है। एक क्वेश्चन आया क्या 15वां चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, और मैं बच्चों को बताया करता था। मैं बच्चों को बताया करता था कि एक वैज्ञानिक हुए, उस वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट साहब ने कहा कि मेरे अनुसार से, रॉबर्ट साहब ने कहा कि मेरे अनुसार से इस पूरी धरती पर कितने स्पीसीज हैं? इसने बोला 7 मिलियन स्पीसीज। इसने इसकी बात को नहीं माना, जबकि पूरी दुनिया इसको मानती है। पूरी दुनिया का साइंटिस्ट और लोग इसको मानते हैं। इस धरती पर कितने तरह के स्पीसीज अभी नोन है, हम लोग जानते हैं कि है 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी 17 लाख से 18 लाख तरह के प्रजातियां हैं। लेकिन रॉबर्ट साहब ने कहा नो नो नो, मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि 7 मिलियन, 7 मिलियन, 70 लाख तरह के स्पीसीज। और यही क्वेश्चन पूछ लिया। मैक्सिमम बच्चा ये मार के आ गया। जबकि मैं जब पढ़ाता हूं तो ये दोनों चर्चा करता हूं। मैं 2016 में पढ़ाई शुरू किया, हर साल मैं ये लाइन बोलता हूं, और 2021 में क्वेश्चन आया। जब 2021 से पहले ये क्वेश्चन नहीं आया रॉबर्ट, और 2020 में क्वेश्चन क्या था कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट टोटल हाउ मेनी स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और पहला चॉइस क्या था? यही था। सब देखा, मार दिया नीचे, रंग दिया। बड़ी हल्का कुछ रे। जब क्लास से, जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला, अरे यार वो कितना हल्का था देखा। मुझे पूछ रहा टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज धरती पर कितना, तुरंत ना बैठ लियो एक चुआए। बोला पागल हो का, 7 मिलियन होगा नहीं मार बुर्बक। तो तुम पढ़ाने रे रॉबर्ट। बोला सर पढ़ा के पूरा में 15वां चैप्टर में क्या था, रॉबर्ट के अनुसार 7 मिलियन है। कहले झूठा, सब गड़बड़ा गया। मित्रों, धरफड़ नहीं करने का। मेरे पास 15-20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जब जब बारी आता जाएगा बताता जाऊंगा। बच्चे कहां ट्रैप करते हैं, क्योंकि देखो भैया, आपन नीट क्रैक करके डॉक्टर बनाए, हम एग्जामिनेशन कंप्लीट करके डॉक्टर बने, तो सारी कष्ट को जानते हैं। और बच्चे कहां ट्रैप होते हैं, बच्चे क्यों कंप्लीट नहीं करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त अभी चिड़िया बादाम बेच रहे हैं, सिनेमा हॉल के पास भूजा बेच रहा है, कंप्लीट नहीं किया। उसके पढ़ाई का तरीका अलग था। सब दिन नहीं जाना, क्लास में बातचीत करना, मजाक उड़ाना, टीचर का कंसंट्रेट नहीं पढ़ना। आज उसका मजाक दुनिया उड़ा रही है। हम मन से पढ़ते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस सुनते थे क्लास, सर क्या बोल रहे हैं।
कसम खुदा की एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस सुनते थे। कोई कुछ चिल्लाए यार तुम अभी कुछ मत बोलो, मुझे कितना कैसे बोला देखिए किसी दो दोस्त बैठेगा ना आज रहेगा हर बात में क्या ये पसंद नहीं है मुझे कोई करता है कल सुनो बैठे मुझे सुनने दो गलत सही सर क्या बोलोगे सुनने दो। तो हम मन से परिचित हैं बड़े डॉक्टर। चलिए तो क्या बोल रहे थे, तो मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन है 18-19 क्वेश्चन मेरे पास ऐसे हैं पूरे 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन हम 18 से 20 क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जो बच्चे गलती करके कहते हैं फिर भी गलती करके आता है। हम कह देते हैं कि तुम गलती करोगे, वो बोलता है नहीं करेगा मुझे करो, और गलती करके तुम आओगे। इसीलिए हम इतना बार बोल देंगे कि अब तुम गलती करोगे ही नहीं, और मेरे एपेक्स के बच्चे जल्दी गड़बड़ नहीं करते। वैसे मेरे बच्चे ही फंसते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे आउट ऑफ एपेक्स के बच्चे फंसते हैं। जैसे पूछेगा डीएनए वाला क्वेश्चन सबको आता है, सभी टीचर पर आता है, लेकिन तुम फंस क्या हो, ये सब फंस क्या हो गया। डीएनए में दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, सब फंस क्या हो गया। सबको पता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखा है 0.34 नैनोमीटर। सब आदमी को हम ये रटवाते हैं और बोल देते हैं कि ये रट लो। अब वो क्या करेगा, एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में नहीं, एंगस्ट्रॉम में। तो क्या करेगा, डीएनए के दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो पहला चॉइस क्या देगा, देखो सब बच्चा करते यही है 3.4 नैनोमीटर, फटाफट मार दिया है। सी चॉइस में कहा है 3.4, ये नहीं देखा, वो सिर्फ 3.4 देखा, खुशी से पागल हो गया, चलाया अपना। ब्रेन में कितने से आप लोग 11th पढ़ोगे, ब्रेन से कितने पेयर नर्व निकलते हैं, तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व निकलते नर्व, तो 12 दूनी 24 हो गया या 5, सभी बच्चा पढ़ता है 12 पेयर 12 पेयर 12 पेयर, इस सब को सब सुपर को ही टेक्निक का 12वीं क्वेश्चन। ब्रेन से मस्तिष्क से कितने नर्व निकलते हैं, आंसर होता है 12 पेयर, 12 पेयर में 24 यानी 12 पेयर। अब टीचर क्या करेगा, क्वेश्चन सेट कैसे करेगा, लिख देगा हाउ मेनी टोटल क्रेनियल नर्व्स, और चॉइस में क्या देगा, पहला चॉइस देखो 12 12 देगा 13, सी में सी तक आएगा ही नहीं बच्चा, सी तक पढ़ेगा ही नहीं, 24 और 36 ये देखा बाप रे, इतने हल्का कथिल सेट के दल का ढाई गए पगलवा। टीचर क्वेश्चन सेट के आसान थोड़े ना होता है, आसान तो है लेकिन यहाँ से काम लेना है। वो 12 मार्क के चर आंसर क्या होगा, उसको 12 जो बोलने की आदत जो हो गई ना 12 पेयर, तो क्वेश्चन पूछता क्या बोलेगा, हाउ मेनी पेयर्स, अगर हाउ मेनी पेयर्स पूछे तो आंसर क्या होगा, हाउ मेनी टोटल, ऐसे पूछेगा टोटल थोड़ा। तो अब तुमको गौर करना पड़ेगा कि चॉइस में लिखा क्या, 24 लिखा है कि 12 पेयर लिखा है, कि 24 लिखा है, क्या लिखा है कि बोथ लिखा है। अगर बोथ दे दे ए और सी बोथ, बात सही है ना, यही बात वही बात। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के पास है जो बच्चे को मैं बोलता हूँ कि आप सतर्क रहना नहीं एग्जाम। तो आज अपना इस चैप्टर से ड्रिलिंग 1 से यहाँ भी एक सतर्कता वाली बात थी कि 7 मिलियन और 1.7 टू 1.8 मिलियन वाली बात थी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब लिखो, अब लिखना शुरू करो, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी सजीवों का विभिन्नताएं, लिखिए पहला लाइन, देखिए अप्रोक्सीमेटली शुरू कीजिए लिखना, approximately 1.7 मिलियन, बातचीत रही 1.7 मिलियन स्पीसीज are present on the earth, इस पृथ्वी पर। बातचीत करोगे तो सोच लो, several times I have seen you to talk with him. It's my last warning to you.
इसका लास्ट वर्डिंग टू यू। मैंने पहले बोल दिया कि मैं जस्ट आई लाइक डिसिप्लिन, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं हंसाऊंगा, हर चीज करूंगा, गीत गाऊंगा, डांस कर, क्या नहीं करूंगा, सारा चीज होगा, पूरा हंसाऊंगा, हर चीज बोलने को मौका। लेकिन अपना मन से ज्यादा बातचीत नहीं करेगा ना बेटे, बातचीत करोगे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अप्रोक्सीमेटली कहेंगे तो लगभग लगभग 1.7 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। और 1 मिलियन में भाई साहब जिसको नहीं आता होगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं मिलियन और बिलियन नहीं भूल जाते, लेकिन ना भैया जिसको भूल जाता है कोई बात, 10 to the power 6 जिसको 10 लाख भी बोलते हैं। इसी में भाषा बदल के आ जाए 17 लाख आ जाए लिखा हुआ, 17 लाख आंसर है। तो लैंग्वेज समझना है। चलिए अगला, पूरी पृथ्वी का वह कौन हिस्सा है जहां सबसे अधिक, लिखेगा मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, maximum diversity of living beings are found in, लिखिएगा tropical rainforest, tropical rainforest, tropical rainforest। मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस जगह का नाम हुआ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अमेज़न की घाटी, कैलिफोर्निया, अमेरिका। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक जगह है जहां पर दुनिया का सबसे अधिक तरह का लिविंग बीइंग्स पाए जाते हैं। हो गया बेटे, चलिए जल्दी करो पीछे तुरंत लिखो। मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या बेटे? हाँ बड़े। चलिए अब मैं थोड़ा ग्लोब आपको पढ़ा दूं। सब आदमी ग्लोब पढ़ लेना, वैसे ग्लोब आप ग्लोब में पढ़ाता हूँ 12वीं में। अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ग्लोब। ग्लोब में ग्लोब पढ़ा, हम ग्लोब लाइफ में कभी नहीं पढ़े, से छठा सतवां पढ़े, उसके बाद लाइफ में कोई नहीं पढ़ाया, न कहीं पढ़े। बस उसी वक्त जो एक टीचर पढ़ाए थे ग्लोब सतवां आठवां में, उसके बाद लाइफ में कभी टच भी नहीं की, नेट वेट कभी नहीं। आज मैं ग्लोब आप लोगों को पढ़ाता हूँ और ग्लोब की जानकारी ऐसा देता हूँ कि आपके 11th में एक चैप्टर पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ोगे, जी का मान कैसे वैरी करता है, जी का मान कैसे वैरी करेगा, क्वेश्चन पूछेंगे जी का मान, जबरदस्त पूरे ग्रेविटेशन का चैप्टर, उसमें 2 क्वेश्चन आता है, एक आईआईटी और नीट फिक्स है एक क्वेश्चन। जी का मान कैसे, हम पूरे फिक्स पढ़ाते थे पहले, जी का मान कैसे वैरी करता है, जिसको इक्वेटोरियल का ध्यान नहीं है, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड को नहीं आता, वो सवाल नहीं बनेगा ग्रेविटेशन का, वो सवाल पूछता है ग्राफ। चलिए मैं ग्लोब पढ़ाता हूँ, रेडी है? चलिए ग्लोब बेटे ये क्या है, हम तो सोचे थे कि आप लोगों में से कोई पूछेगा ग्लोब क्या हो, हम तो 11th 12th में पढ़ाते हैं। इसे मान लो यही ग्लोब, पृथ्वी को ग्लोब ऐसा माना जाता है, ग्लोब सबको, इस एवरी पर्सन माइट हैव सीन द ग्लोब, दिस इज द सेंटर ऑफ द ग्लोब। वेरी गुड। अब देखिए हमारा पृथ्वी कहाँ है, ये तो हमारा शहर कहाँ है, हमारा देश दुनिया कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सरफेस पर है बेटे। अरे भैया हम लोग अंदर नहीं है जी, ये पृथ्वी है, पूरा मास है। पृथ्वी का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर पृथ्वी का रेडियस होता है, आर का मान। तो इसका डायमीटर कितना हो गया? ये पूरा हो गया डायमीटर 6400 किलोमीटर रेडियस है, सेंटर से पेरिफेरी की दूरी। माइंड इट, जस्ट यू कैन इमेजिन हाउ मच द रेट डायमीटर इज ट्वाइस। चलिए पूरा काहे मिट गया रे,
ये सेंटर है और हम लोग का शहर यहाँ है, कहीं कैलिफोर्निया है, कहीं बिहार है, कहीं उड़ीसा है, कहीं ऑस्ट्रेलिया है, कहीं कुछ है, मतलब जो भी शहर है सब इसी में से। ये सेंटर है और इससे जो बीच वाला लाइन गुजरता है यानी मिड प्लेन, मिड वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं बेटे इसे? विषुवत रेखा बोलते हैं या इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर बोलते हैं, बीच वाली लाइन, पृथ्वी की लाइन। अब मान लो कि तेरा शहर ये, हाँ ये क्या है? ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला, ये दो पोल होते हैं, एक पोल ऊपर वाला, ये भी पोल है। और जैसा कि आप लोग जानते हो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं लोग? पोल पोल, और नीचे वाले को साउथ। ये आप तो जानते भी हो कि आप अपने बुक में अगर करते हो इंडिकेशन से करते हो ना, ऊपर वाले नॉर्थ, चलिए नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब लैटिट्यूड किसे कहते हैं उसे? अगर मान लो मानने वाली बात बोले, मान लो ये बिहार, बिहार का जितना भी सिटी है, बिहार के जितने भी गांव घर है सब यहाँ पर है। तो हम किसी ने पूछा जनाब ये बताइए कि बिहार का लैटिट्यूड कितना है? गौर सुनिएगा, बिहार का लैटिट्यूड कितना है? बिहार का लैटिट्यूड कितना है? तो क्या जवाब दोगे? और तुमको मैंने बोल दिया कि बिहार यही है, तो कैसे निकालोगे लैटिट्यूड? एनीबॉडी? एनीबॉडी out of these students, anybody, if you know the answer how to calculate the latitude, what is the latitude, just you can speak. No, just I am going to tell you. If you want to calculate the latitude of the Bihar, then you have to take a scale. Just you are doing the scale क्या होता है? फीट मीटर फीट। अरे फीट ले लिया, स्केल ले लो और ऐसे रखो और ये तुमको बता दिया यही बिहार है। और ये पता क्या है? सेंटर है, ये पृथ्वी का ग्लोब का सेंटर है, ये बिहार है। आपने ग्लोब ऐसे किया है, देखा कैसा आवाज आया? जबरदस्त कलम चला, आवाज आई, मिलाया। और ये तो आप लोग समझ रहे हो क्या है? मिडलैंड इक्वेटोरियल। अब क्या करो, आप लोगों के पास चांद होता है, चांद वो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर, और जो भी बोलता है, हम बोलते हैं क्या करो, यहाँ चांद रखो। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, खाटी बिहार, जबरदस्त टॉपर रहे। मेरे सामने कोई ऐसी सी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, मेरे और सीबीएसई बोर्ड में कितना अंतर होता है? अगर मैं यहाँ टॉपर, यहाँ सीबीएसई बोर्ड, रियली खाटी देहाती का बच्चा ही, शुद्ध देहाती, समस्तीपुर का देहाती बच्चा, और गांव में ही टॉप करते थे। गांव में मैथ और इंग्लिश ग्रामर सर, इंग्लिश बोले नहीं था, इंग्लिश की वोकैबुलरी भी कोई खास नहीं, लेकिन ग्रामर सब बढ़िया था, हिंदी व्याकरण अच्छा था। और हमें हमारे सामने सब गोटे टेलर था। जब एमबीबीएस तक टॉप करते रहे, एमबीबीएस जब गए वहां टॉप नहीं करते थे। एमबीबीएस में लड़कियां लोग टॉप करती थी, 3-4 लड़की थी और मेरा स्थान 7वां 8वां आता था, वहां टॉप नहीं करते, लेकिन 7वां 8वां वहां से 10 आए, लेकिन बाकी बचे शायद मुझसे कोई हाथ नहीं मिला पाता। ठीक है, एनीवे क्या ना बोले तो भूल गया। तो खाटी देहाती, खाटी हिंदी वाला कहाँ जानेगा चांद का हिंदी क्या होता है? चांद हिंदी का चांद, पटरी, स्केल, यह सब बोले थे, बिंदु अब सिखाई चली। चलिए, तो क्या लिया हमने? चांद लिया और इसे नाप, ये एंगल थीटा, चांद से नाप लेना। मान लो कि ये क्या हुआ, ये 18 डिग्री हुआ। देखो एरो, देखो एरो किधर हमने एरो दिया? नॉर्थ की तरफ एरो दिया कि साउथ की तरफ? हो गया आंसर। यानी बिहार का लैटिट्यूड कितना है? 18 डिग्री नॉर्थ। आंसर समान। तो यार ये तो आसान था। चलो अब मैं एक क्वेश्चन, मान लो फिर आप कोई किसी से टॉक नहीं करेगा, गर्दन हिला के, गर्दन सिका के, गर्दन ऐसे करके,
छोड़ना होगा, ये कोचिंग छोड़ना होगा। सुन लीजिए, अगर भविष्य में कुछ छोड़ना होगा, ये कोचिंग में वही पढ़ता है जो बिल्कुल डिसिप्लिन करता है। छोड़ना होता है, हम कितना को मजबूर करके छोड़ देंगे, तुम छोड़ दो, क्योंकि हम ऐसा को पसंद नहीं करते, हमको एकदम चाहिए पिन ड्रॉप साइलेंस। जिंदगी में डिसिप्लिन काफी मेंटेन किया हूं, वही पूछता हूं। चलिए वहां पर रखा, मान लो कैलिफोर्निया, कुछ भी हम लिख दिया, कैलिफोर्निया सिटी है। अब पूछेगा कैलिफोर्निया यहाँ है, कैलिफोर्निया यहाँ है, जल्दी बताइए कितना होगा लैटिट्यूड, क्या करोगे जल्दी बोलो, कहां से मिलाओगे? ये क्या है, इक्वेटर, क्या ये, यहां से नाप लो। मान लो ये क्या है, ये मान लो अल्फा एंगल, अल्फा कुछ भी हो, मान लो 22.5 डिग्री पर अल्फा का मान कितना आया, सारे, क्या बोलोगे, 22.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 22.5 डिग्री किधर, नॉर्थ की साउथ, जल्दी बोलो। यू हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ द एरो, नॉर्थ हो गया। तो कैलिफोर्निया का लैटिट्यूड कितना है, 22.5 डिग्री नॉर्थ। तो बढ़ते गए। मान लो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का, मान लो ऑस्ट्रेलिया कितना हो गया, मान लो सर ये 71 डिग्री है। करते गए, अब कहां गए, वाह, जल्दी बोलो। यानी अगर क्वेश्चन कि इक्वेटर से 90 डिग्री, क्वेश्चन इक्वेटर से 90 डिग्री अगर मैं नॉर्थ जा रहा हूं तो क्या मिलेगा, बोला नॉर्थ को क्या मिलेगा, इक्वेटर से 90 डिग्री नॉर्थ गया तो क्या मिला। ठीक वही अगर मैं ऐसे करते जाऊं, अगर मान लो यहाँ पर उड़ीसा, यहाँ उड़ीसा ऐसे मिला दिया सेंटर से, और अब एंगल कैसे मापेंगे, चांद से ही मापेंगे। मान लो कितना यहाँ मापना, ये हमेशा याद रखना, दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द मिड लाइन, इसी से करेंगे। मान लो 12 डिग्री, मान लो यहाँ पर कोई सिटी है, मान लो एपेक्स इंस्टीट्यूट यही है, यहीं से लेंगे। मान लो कोई यहाँ है, यहाँ है, बढ़ते गया, और जैसे यहाँ आओगे नीचे, वाह, कहां से लेंगे एंगल, कहां से लेंगे, कितना डिग्री पे आ गए, यानी इक्वेटर से 90 डिग्री साउथ क्या मिल गया। अब ध्यान से, इतनी ये वो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड तो ऊंचाई हो, लैटिट्यूड ये हो, तो लैटिट्यूड कैसे निकालेंगे, सब पता चल गया। अब उसी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का मास सही, पृथ्वी, चूंकि जब जी का मान निकालिएगा, जैसे आप लोग पढ़िएगा ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ाई होगा, तो जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और मास का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड दिस इज द कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जब आप लोग जी का मान पढ़िएगा, मान लो कोई वस्तु कहेगा यहाँ पर जी का मान कितना, पृथ्वी के अंदर मैंने एक होल कर दिया, खूब होल कर दिया, कितना होल, 1 किलोमीटर नीचे हो, यहाँ होल करते गए 1 किलोमीटर होल कर दिए, और वहां पर जाके मैंने कोई वस्तु को रख दिया, वहां पर जी का मान निकालना है, कैसे निकालो, तो यहां से इसको मान लो रेडियस, अब ये नहीं रहा यहाँ, इसको चला गया ये, फिर और इसको रेडियस मान करके पृथ्वी खींच लेना है, इसको रेडियस मान के पृथ्वी खींच लेना, और इतना का मास निकाल लेना, पृथ्वी इतनी बड़ी है और इतना बड़ा पृथ्वी का मास निकाल लेना। कैसे मास निकालोगे इतना बड़ा पृथ्वी का मास, तो वहां से